हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा जी, मैं आपको करवा रही हूँ कक्षा 7 गणित विषय की कार्य पुस्तिका का हल और हमारा चल रहा है आजकल चैप्टर नंबर 6। आप देख सकते हो त्रिभुज और उसके गुण, जिसके पृष्ठ 68 तक मैं आपको पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ और ये 4 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट कराने से पहले मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम आगे भी आपके लिए लेक्चर बना सकें। और बेटा बेल का बटन होता है वो आपने प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं आपकी क्लास के लिए नया लेक्चर डालूँ तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, आप ये काम ज़रूर करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5, बड़े ध्यान से देखना है। नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाओ जिसमें AB AC के बराबर हो। इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाओ। समद्विबाहु त्रिभुज मैंने पहले ही बना दिया है, मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे बनाया। मैंने बिना अंदाजा के ऐसे ही, ये आप देख लो 5.5 सेंटीमीटर के आसपास आपकी जो है भुजा BC है। और फिर मैंने ये खोला, ये आप देख लो कितनी है ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, 5 से भी कम है। तो मैंने यहाँ से एक चाप ऐसे लगाई और जितना प्रकार मैंने पहले खोला हुआ है उतना ही प्रकार खोलकर B बिंदु से मैंने एक और चाप लगाई, यानी कि ये दूरी BA और CA दोनों बराबर हो गई। जहाँ पर इन दोनों चाप ने एक दूसरे को काटा उस पॉइंट को मैंने B से और C से मिलाया। ये वाली भुजा AB और AC दोनों बराबर है, तो ये तैयार हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है। अब ये कहता है कि इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाओ। कौन सी? कोण A के लिए समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हमें कोण A का समद्विभाजक बनाना है। तो ये देखें आप कैसे बनाएंगे। एक तो आपने इन सभी कामों के लिए प्रकार पेंसिल को बिल्कुल बराबर रखना है, ऐसे करके नापना है इस तरीके से कि दोनों एक साथ टिके बराबर दूरी पर और अच्छे से पेंसिल छिली हुई हो। तो आपका ये जो है ये कोण A है आपका, देखो ज़रा है, इसका समद्विभाजक खींचना है। तो एक बार इसके एक सिरे पर प्रकार रखिए यहाँ पर और एक हल्की सी चाप लगा दीजिए, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और अब इसके उतना ही प्रकार खोलते हुए दूसरे सिरे पर प्रकार रखिए। दूसरे सिरे पर प्रकार ऐसे बिल्कुल इसमें चला जाता है अंदर और एक और चाप देखो भाई ऐसे यहाँ रखकर एक और चाप आपने लगानी है। दोनों चाप जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को जब हम A से मिलाएंगे और मैं यहाँ खींचूंगी एक डॉटेड लाइन, कटवा रेखा, तो ये जो हमें मिली है ये इस कोण A का समद्विभाजन करती हुई रेखा है। यानी कि अगर ये कोण मान लीजिए है 80 डिग्री का, तो 40 इधर है और 40 डिग्री ही हमारा इधर है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? दोनों तरफ हमारा बराबर बराबर कोण है। ये हो गया समद्विभाजक, पहला पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं। शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब डालो। शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर, मैं आपको पहले बता दूं, देखो अगर हमारे पास ये कोई रेखा है और ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से, मान लो इस बिंदु का नाम A है क्योंकि हमारे शीर्ष का नाम भी A है, रेखा का नाम BC है और A से BC पर लंब डालना है, तो हम क्या करते हैं A पर प्रकार रखते हैं और BC पर इस तरह चाप लगाते हैं और यहाँ पर रखकर थोड़ा सा एक चाप यहाँ लगाते हैं और B पर रखकर उतनी ही खुला हुआ एक चाप यहाँ लगाते हैं और इस पॉइंट को जब हम A से मिलाते हैं तो ये जो रेखा आती है ये BC पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बना रही है। आप D से नाप कर भी देख सकते हो। तो सेम मैंने अब यहाँ करना है, A से मैंने BC पे लंब डालना है। अब मैं इस बुक को उल्टा करूँगी, ध्यान दें, या पहले सीधा ही रख लेते हैं। चलो मैं आपको यहीं से कराती हूँ। A पर मैंने प्रकार रखा और मैंने हल्का सा ये चाप यहाँ लगा दी। समझ आ रही मेरी बात? इस चाप ने दोनों सिरों पर जहाँ जहाँ काटा वहाँ हल्का हल्का मैंने डॉट लगाया, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया और यहाँ से एक और चाप, थोड़ा प्रकार को आपने टाइट रखना है। मेरा प्रकार थोड़ा बार बार लूज हो रहा है, यहाँ रखना है और थोड़ा सा अंदाजे से एक चाप यहाँ लगानी है। और अब दूसरे
पॉइंट पर रखते हुए एक चाप यहाँ लगानी है। जहाँ ये दोनों काटते हैं उसको ए से मिलाओगे तो जो रेखा आएगी वो BC के ऊपर 100% क्या आएगी, लंबवत रेखा आएगी। क्या आएगी, लंबवत रेखा आएगी। तो ये हमने मिलाया, ए से उल्टा हो गया, ए से मिलाना था, तो ये लंबवत रेखा आ गई। ये यहाँ पर लंबवत रेखा आ जाती है। अभी मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज करके 2 मिनट के लिए इसको दोबारा से फिनिशिंग की, क्योंकि मैं उल्टी तरफ से आपको करा रही हूँ ना, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो बुक को पलट के आप अच्छी तरह से बनाएंगे। तो आप ये देखो, पहले हमने कोण ए का समद्विभाजक खींचा जो कि यहाँ आकर मिला, फिर मैंने ए से BC रेखा पर लंब डाला, इसका नाम भी, ये भी यहीं आकर मिल रहा है AM। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों रेखाएं एक ही हैं। अब जो तीसरी चीज़ वो कह रहा है, वो कह रहा है शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर माध्यिका बनाओ, यानी ए से माध्यिका। अब माध्यिका क्या होती है ये भी समझ लो ध्यान से। अगर ये कोई त्रिभुज है ABC, ध्यान देना, ABC, और ये है BC का मध्य बिंदु M, तो जब हम A को इस M से मिलाते हैं तो वो माध्यिका होती है। यानी अब हमें चाहिए BC का मध्य बिंदु, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा पहले BC का समद्विभाजन। तो अब इसी के अंदर हम करते हैं BC का समद्विभाजन। तो ये BC रेखा ली। समद्विभाजन कैसे करते हैं ये भी पता है कि नहीं पता है आपको? कोई भी रेखाखंड आप ले लो और उसका समद्विभाजन करना है तो उसके एक सिरे पर प्रकार रखकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, दिख रहा है ना आपको? फिर दूसरे सिरे पर प्रकार रखते हुए एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाते हैं, और इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करके जो रेखा हमें मिलती है वो रेखा इस दी गई रेखा AB को मध्य बिंदु पर मिलती है, बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजक होती है। तो अब हमने BC का समद्विभाजक खींचना। ये तीनों सवाल एक ही में करने हैं, आपको कुछ सिखाया जा रहा है कैसे। अब यहाँ प्रकार रखा, कहीं भी एक हल्की सी चाप ये ऊपर लगाई मैंने, हल्की सी चाप नीचे लगा दी, और अब B पर रखकर उतना ही प्रकार रखते हुए एक चाप ऊपर लगा दी मैंने और एक चाप नीचे। आप ये देखो, ये फिर से यहीं मिल गई और ये भी आपकी यहीं पर मिल गई। और जब आप इन दोनों रेखाओं को मिलाओगे तो मध्य बिंदु आपका फिर से क्या आ रहा है, M आ रहा है। M मध्य बिंदु है। M को जब मैं A से मिलाऊंगी तो AM हमारी क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। बहुत ध्यान से समझना, ये जो AM रेखा है ये इस कोण को भी 2 समान भागों में बांट रही है। ये जो AM रेखा है यही इस BC के ऊपर लंब भी है और यही AM रेखा इसकी माध्यिका भी है। क्या बताओ, क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग हैं या नहीं? नहीं, सभी रेखाएं अलग अलग नहीं हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि सभी रेखाएं क्या हैं, समान हैं, यानी एक ही हैं। हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो उस समद्विबाहु त्रिभुज का कोण का समद्विभाजक, सुन रहे हो मेरी बात, कोण का समद्विभाजक, और आपका थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई दे जाए, कोण का समद्विभाजक, माध्यिका और A से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, तीनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं ये बात अब हमने यहाँ पर लिखनी है। पहली बात तो ये रेखाएं नहीं है, रेखा है। यह रेखा AM, ठीक है, कोण A का समद्विभाजक भी है। सारी बातों को आपने लिख देना है। समद्विभाजक भी है, A से माध्यिका भी है। तीसरा पॉइंट पहले ले लिया है मैंने, A से क्या है, ये माध्यिका भी है, और AM लंब है किस पर, BC पर। ये माध्यिका है, विधा है, थोड़ा इसको ठीक कर लेना। ठीक है, AM BC पर लंब भी है। तो इन रेखाओं की मैंने ये विषय, ये थोड़ा आप देखो, दिख रहा है आपको? हाँ, AM BC पर लंब है। आगे बात समझ में। अब देखें, एक त्रिभुज के किसी कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी लंब रेखा भी है। अभी आपके सामने आया है, बहुत ध्यान से देखना, बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है,
इसके कोण की समद्विभाजक रेखा, ये कोण ए है, ये कोण ए की समद्विभाजक रेखा है AM। उसकी लंब रेखा भी है, यही लंब रेखा है AM। बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा और आपने कैसे पता लगाया। तो त्रिभुज हमारा समद्विबाहु होगा, और वैसे मैं आपको बता दूं कि वो समबाहु त्रिभुज भी होगा। ठीक है, कैसे पता लगाया, तो ये पता लगाया हमने रचना क्वेश्चन नंबर 5 के द्वारा भी हमने पता लगाया। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि, बल्कि यहाँ लिखना था पता करने का तरीका क्या है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ हम लिख देंगे कि प्रश्न संख्या 5 की तरह रचना करके देखने पर पता लगाया, देखने पर पता लगाया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, समद्विबाहु त्रिभुज का तो मैं आपको 5वें पार्ट में करवा चुकी हूँ, 5वें में समद्विबाहु का करवा चुकी हूँ। अब मैं जल्दी से आपको एक बार यहाँ समबाहु में भी वही सारी चीज़ें फिर से करा देती हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, ये चीज़ें बेस हैं जो आपका आगे तक आपको मजबूत करती हैं। मान लो ये ले लिया, समबाहु क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएँ समान हो। तो ये इतना ही ले लो जितना ये है, हाँ, यहाँ प्रकार रखा और ये खोला और एक चाप यहाँ लगा दी और एक चाप यहाँ लगा दी, तो तीनों भुजाओं की लंबाई हमारी हो जाती है समान। और ये हमारा एक बन जाता है भैया कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें भी देखेंगे हम ये सारी बातें सत्य हैं, यानी इसका नाम भी रख दो ABC ही रख दो, ABC। अब ये कहता है कि किसी त्रिभुज के किसी एक कोण का समद्विभाजक, मुझे ना B से सही पड़ेगा तो मैं B से ले लेती हूँ, हैं, उधर से मुझे ना उल्टा पड़ रहा था तो थोड़ा गलत हो रहा है बार बार। तो B कोण लिया, ले लिया भाई, ये B कोण मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसका ले लेती हूँ समद्विभाजक, यानी कि हल्की सी चाप यहाँ से लगाई और हल्की सी चाप यहाँ से लगाई। दोनों चाप जहाँ पर जाकर मिलती हैं उस पॉइंट को मैंने B पॉइंट से मिला देना है। थोड़ा सा मैं बुक को टेढ़ा करूँगी, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो ये हमारा हो गया कोण का समद्विभाजक, हो गया। अब B से ही ध्यान देना, किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक रेखा उसकी लंब रेखा भी है। तो अब B से मैं AC पर लंब डालने जा रही हूँ। आप ध्यान देना, देखो पेंसिल प्रकार को ना बार बार चेक करते रहा करो बराबर हैं या नहीं हैं। अब मैं B से AC पर लंब डालने जा रही हूँ, तो मैंने B लिया और ये थोड़ा सा बड़ा ले लो, ये ऐसे चाप लगा दी, मैंने लगाई। अब एक कोने पे यहाँ रखा, एक चाप लगा दी, इसके दूसरे कोने पे रखा, एक चाप लगा दी लंब खींचने के लिए। ये लिया बिंदु, और इस बिंदु को जब मैं B से मिलाऊंगी तो ये बिंदु बिल्कुल यहीं से जाएगा लंब खींचने के लिए। तो ये लंब भी हो गया। ये रेखा यहाँ तक तो कोण का समद्विभाजक थी और आगे तक बढ़ाया तो लंब हो गई। क्या नाम रख दें इसका, BM नाम रख दें। तो हमने देखा कि किसी एक कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा उसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब होती है। कौन से त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। रचना करके देखी है हमने, और समद्विबाहु त्रिभुज में भी होती है। तो दोनों पर मैंने निशान लगाया और इसने कहा कि पता कैसे लगाया, तो प्रश्न संख्या 5 की तरह रचना करके देखने पर पता लगाया। इसमें समद्विबाहु की रचना कर दी, इसमें हमने समबाहु की। फिर भी कोई डाउट है बेटा तो आपके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें अपने प्रॉब्लम्स आप भेजा करो, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखा करो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या क्या है, 10। नीचे एक मोहल्ले का रेखा चित्र दिया गया है। ये सड़क है, शहर जाने वाली सड़क, अस्पताल जाने वाली सड़क। ये मोहल्ला है, यहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ लोग रह रहे हैं, इधर भी लोग रह रहे हैं और इधर भी लोग रह रहे हैं। ये बैंक है, ये डाकघर है, ये स्कूल है। अब सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़े ही मज़ेदार से प्रश्न है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन ताकि पूरी की पूरी बुक इसमें आपकी कवर हो सके, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आप इसमें आसानी से देख सको। ठीक है भाई, करें थोड़ा सा बस। अब देखें ज़रा पहला प्रश्न देखें अब जरा। मोहल्ले में स्कूल और डाक घर से सम दूरी यानी समान दूरी पर दवाखाना खोलने का विचार है। ये डाक घर है
ये स्कूलर, दोनों से बराबर दूरी पे वो खोलना है डाक खाना, वो दवा खाना, यानी कि भाई एक छोटा सा भाई दवाई मेडिकल स्टोर लगा सकते हो आप। दवा खाना कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है, इन स्थानों को बिंदुओं द्वारा चित्र में दर्शाओ, तुमने कैसे पता लगाया, यह भी लिखो। तो बहुत ही आसान है, इन दोनों से बराबर दूरी पर, तो सबसे पहले तो डाक घर को और स्कूल को मिला लो और इनका मध्य बिंदु ले लो। जो इनके बिल्कुल बीच में बिंदु है वो इन दोनों से समान दूरी पे होएगा ना। तो इसका कर दो समद्वि भाजन, इसका कर दो समद्वि भाजन। अभी अभी हमने ये चीज़ देखी है पीछे, ठीक है। ये कर दिया समद्वि भाजन, ये ठीक है। यहाँ हमने एक डॉट लगाया, यहाँ हमने एक डॉट लगाया, और जब मैंने इनको मिलाया, और जब मैंने इनको आपस में मिलाया तो ये आ गया। थोड़ी सी यहाँ पर ओवर राइटिंग हो गई है। आप अपनी बुक में ज़रा सफाई से करना, शुरू से ही सफाई की आदत डालनी, जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतने अच्छे नंबर। तो ये मध्य बिंदु आ गया, ठीक है ना। मध्य बिंदु अब ये स्कूल से भी उतनी ही दूर है जितनी कि डाक घर से, तो यहाँ दवा खाना खोला जा सकता है। ये है पहला बिंदु ए, जहाँ से कि दवा खाना खोला जा सकता है। अब इस लाइन पे तुम जितने भी बिंदु लोगे, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, इस लाइन पर जितने भी बिंदु लोगे, मान लो यहाँ ले लिया मैंने दूसरा बिंदु बी, तो ये अभी कैसे पता लगाया मैंने ये बात को, इस बात को ध्यान रखना। पीछे जो सवाल हमने किया है थोड़ा सा ध्यान दो कि ये लंब समद्वि भाजक है और ये जो बिंदु है यहाँ से ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज है, ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। इसको देखो ध्यान से, बी ए और बी सी दोनों बराबर हैं। ये लंब समद्वि भाजक है, यहाँ जो बिंदु बी लिया तो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। अगर मैं यहाँ नीचे कोई और बिंदु लूँगी और इससे मिलाऊंगी तो वो भी बराबर दूरी पर होगा। तो इसके लंब समद्वि भाजक पर जितने भी बिंदु आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, हर एक पॉइंट, देखो मान लो ये ले लिया मैंने, मान लो मैंने इसका नाम ले लिया बी, तो बी को मैं डाक घर से मिलाऊं और बी को मैं स्कूल से मिलाऊं, तो जितनी दूर ये स्कूल से है उतनी ही दूर ये डाक घर से है। ये बिंदु ले लूं तो ये भी उतनी ही दूर है। इधर एक बिंदु ले लूं तो ये भी दोनों से बराबर दूरी पर है, क्योंकि अभी हमने पीछे रिजल्ट किया है। तो आप अब इस बात को कैसे लिखोगे, ये मेन बात है, तो वो मैं भी जल्दी से लिख देती हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैं अब इसको क्या लिखा वो मैं बताती हूँ। देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। बैंक को मैंने बिंदु को बी लिख दिया, डाक घर को, पोस्ट ऑफिस होता है वैसे तो इंग्लिश में तो पी होता है, पर लेकिन डाक घर का डी ले दिया। इस बिंदु स्कूल वाले को एस नाम दे दिया। और मैंने अभी आपको समझा दिया, डी एस का लंब समद्वि भाजक पे कोई भी बिंदु ले लो, वहाँ हर बिंदु इन दोनों से समान दूरी पे होएगा, तो वहाँ दवाखाना बन सकता है। तो मैंने ये लाइन यहाँ लिख दी है। आप वीडियो को पॉज करके अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। डी एस रेखा, ये है भैया डी एस रेखा, दोनों को रेंज में रखती हूँ मैं। डी एस रेखा के लंब समद्वि भाजक, ये लंब समद्वि भाजक है, पर स्थित किसी भी बिंदु पर दवाखाना बनाया जा सकता है, क्योंकि लंब समद्वि भाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु डी और एस से समान दूरी पर है। अब ये कहता तुमने कैसे पता लगाया है, तो हमने लिख दिया कि प्रश्न संख्या 5 और 6 से हमने पता लगाया। समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर। शहर जाने वाली सड़क और अस्पताल जाने वाली सड़क से समान दूरी पर बच्चों का एक खेल का मैदान बनाना है। उचित रचना द्वारा इस खेल मैदान के लिए स्थानों को बिंदुओं से चिह्नित करो। कैसे पता लगाया, नीचे लिखो। अब हमें इस पुराने चित्र को मिटाना है, ठीक है, पुराने चित्र को हमें मिटाना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आप इसको डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या कहता है, दोबारा से समझो कि शहर जाने वाली सड़क, ये तो शहर जाने वाली सड़क है, अस्पताल जाने वाली सड़क से समान दूरी पर बच्चों के लिए एक खेल का मैदान बनाना है। तो तुम क्या करो कि इसको, इनके इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। इस पॉइंट को आप ओरिजिन मान लो और सड़क को निश्चित लंबाई ले लो। मान लो जितनी इधर है इतनी ही हमने इधर ले ली।
यहाँ ये जो सड़क का जो मध्य बिंदु है इसको त्रिभुज के रूप में मान के चलो कि मान लो ये पॉइंट है जहाँ दोनों सड़कें मिल रही हैं, ये है ओ, समझना आप बात को, ये पॉइंट है ओ। तो इतनी ही दूर सड़क ये ले ली हमने, ध्यान देना, इतनी ही दूर ये ले ली, मान लो ये 4 सेंटीमीटर ली है, सेंटीमीटर में नहीं होती सड़क वैसे तो 400 मीटर वगैरह होती है, और जितनी इधर ली है इतनी ही हमने इधर ले ली, ठीक है, समझ आ रही है बात, दोनों तरफ बराबर ले ली हमने। तो ये दोनों का बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इन दोनों को जब हम यहाँ मिलाएंगे तो ये कर्ण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण है, ये कर्ण है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो इन तीनों किनारों से समान दूरी पर होता है, ठीक है। और वैसे भी ये जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का जब हम एक ऐसे समद्विभाजक खींचेंगे तो यहाँ किसी भी हर पॉइंट पर जो आएगा वो हमारा इससे और इससे क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। अब ये कह रहा है कि इनको बिंदुओं द्वारा दर्शाओ, तो भैया बिंदुओं द्वारा दर्शाओ, तो मैं आपको बता दूं कि बिंदुओं द्वारा दर्शाने के लिए ये एंगल है 90 का, इसका आप कर लो बाइसेक्टर। बाइसेक्टर करोगे तो जो 45 का एंगल बनाती हुई रेखा आएगी, बाइसेक्टर मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो आप अपने आप इस कोण का समद्विभाजक खींच सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात आपको। आपने इसका क्या कर देना है, इस तरह से इसको लेते हुए इसका समद्विभाजक बना देना है। मैं अब यहाँ रफ समद्विभाजक आपको बना के दिखा रही हूँ। तो इसके समद्विभाजक पर यानी कि यहाँ पर स्थित किसी भी बिंदु पे हम खेल का मैदान बना सकते हैं, वो इस सड़क से और इस सड़क से दोनों पर समान दूरी पर होगा। तो इस बात को अब हम लिखेंगे कैसे, उसको और देखते हैं। तो ये देखो बेटा, लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो ये दोनों सड़कें हैं, यहाँ मिल रही हैं इस तरीके से, तो ये 90 का कोण है, ये इसका लंब कोण का समद्विभाजक है। कोण के समद्विभाजक पर जितने भी बिंदु हैं वो इस सड़क से और इस सड़क से समान दूरी पर होंगे, ठीक है। तो इस पर हम कहीं भी क्या बना सकते हैं, खेल का मैदान। अब हम इसको लिखें कैसे, तो हम इस बिंदु को ओ मान लेते हैं, और मैंने यहाँ लिख दिया दोनों सड़कें 90 डिग्री पर मिलती हैं ओ बिंदु पर। ये शुरू में ऐसे आना चाहिए था, दोनों सड़कें ओ बिंदु पर 90 डिग्री पर मिलती हैं, ठीक है। और इस ओ कोण के समद्विभाजक रेखा पर, कोण ओ की समद्विभाजक पर या समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर खेल का मैदान बनाया जा सकता है, क्योंकि वह दोनों सड़कों से समान दूरी पर होगा। आप स्वयं भी इस चीज़ को देख सकते हो। ये लंब समद्विभाजक है, मान लो यहाँ लेती हूँ तो इतनी ही तो दूर इससे पड़ेगा, और इतनी ही दूर यहाँ से लंब डालो, इतनी दूर इससे पड़ेगा। यहाँ लेती हूँ, इतनी दूर इससे पड़ेगा, इतनी दूर इससे पड़ेगा। तो ये हमारे दूसरे भाग का जवाब होगा जो आपने लिखना है। चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे भाग पर और इसके अंतिम भाग पर आ जाओ। बैंक, डाकघर और स्कूल से बराबर दूरी पर एक घंटा घर बनाना है। चित्र में इसके लिए उचित स्थान द्वारा चिन्हित करो। कैसे पता लगाया, नीचे लिखो, ठीक है। अब देखो भाई, ये बैंक है, ये डाकघर और ये स्कूल है, तीनों से समान दूरी पर एक क्या बनाना है, हमने घंटा घर बनाना है, ठीक है। घंटा घर बनाना है, घड़ियाँ लगती हैं जहाँ पर, तो इन तीनों को मिला लो। मैं आपको तरीका बता रही हूँ सिर्फ, इन तीनों को मिला लो। इन तीनों को मिला के बन गया त्रिभुज। अब हमें त्रिभुज में एक ऐसा बिंदु चाहिए जो बी से, डी से और एस से समान दूरी पर हो, और ऐसा जो बिंदु होता है वो इसका सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर। अब ये सर्कम सेंटर क्या होता है, इसको ज़रा ध्यान से समझें। इसके लिए मैंने पहले ही एक डायग्राम आपके लिए बना रखा है, थोड़ा जल्दी समझाने के लिए। ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर। इस त्रिभुज पी क्यू आर में मैंने क्यू आर रेखा का समद्विभाजन किया, पी आर रेखा का समद्विभाजन किया। करना तो पी क्यू का भी था लेकिन वो नहीं किया। तो ये जहाँ मिला ओ बिंदु, ध्यान देना, ओ बिंदु है हमारा परिकेंद्र। ओ पर मैंने प्रकार रखा, ओ पी को त्रिज्या लिया। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो वृत्त मैंने बनाया है वो तीनों किनारों से जा रहा है। तो ये जितनी दूरी OP की है,
भाई अब वृत्त खींचोगे, अब आप मेरी एक सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई वृत्त खींचते हो तो क्या आप प्रकार को बार बार छोटा बड़ा करते हो? नहीं करते हो ना। त्रिज्या तो हर बार समान रहती है। तो O से P की दूरी, O से Q की दूरी और O से R की दूरी तीनों बराबर हैं, यानी O एक ऐसा बिंदु है जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है। तो यहाँ पर हम घंटाघर बना सकते हैं। इसे परिकेंद्र बोलते हैं, इसे परिकेंद्र बोलते हैं। तो यही परिकेंद्र आपको अब इस त्रिभुज BDS में निकालना होगा। ये कह रहा है कि चित्र में इसके लिए एक उचित स्थान द्वारा चिन्हित करो। कैसे पता लगाया, नीचे लिखो। तो इसके लिए भैया आपको बेटा जी सबसे पहले तो दो भुजाओं का समद्विभाजन कर लो, किन्हीं दो का कर लो। मान लो मैंने कर दिया BS का समद्विभाजन, ठीक है। तो ये और ये एक ही चित्र में बहुत होच-पोच काम इसने दे दिया है, 3-3 भाग दे दिए हैं। सबको दर्शाने लग जाओगे तो ये चित्र नहीं रह जाएगा, कूड़ा घर बन जाएगा। तो आपको इतने सारे डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत हो वहीं बनाना है। तो ये तो आ गया एक। अब मैं कर देती हूँ इसका DS का समद्विभाजन, ये बिंदु और ये बिंदु। अब मैं यहाँ आती हूँ और बेटा ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है। इन दोनों को, बिंदु क्या चाप थी भैया ये, तो इन दोनों को मैंने यहाँ मिलाया बेटा जी, और ये और आ गया एक हमारे पास यहाँ। अब ये जो बिंदु आया है ना, ये सरकम सेंटर है, तीनों से समान दूरी पे मिलेगा। आप देख लो, B से भी उतनी दूरी पर है, आप चेक कर लो, D से भी उतनी दूरी पर है, और S से भी, ये थोड़ा सा डायग्राम में हो जाता है ये, हाँ S से भी उतनी दूरी पर है, D से भी उतनी दूरी पर है, क्योंकि मोटे मोटे पॉइंट है ना ये, और B से भी उतनी ही दूरी पर है। आप थोड़ा सा और सफाई से इसको बना लीजिएगा। तो अब हम यहाँ दिखा सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है O, ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर हम इस BDS के अंदर घंटाघर बना सकते हैं। ये B से, D से और S से समान दूरी पर है। तो इसके लिए लॉजिक क्या लिखेंगे? तो लॉजिक मैं आपको बता चुकी हूँ। BS का समद्विभाजक खींचा, DS का यहाँ थोड़ा सा समद्विभाजन करने में थोड़ी सी गलती हो रही है, तो आप थोड़ा सफाई से करेंगे तो जो O बिंदु आएगा वो इन तीनों से समान दूरी पर आएगा। मैं इसमें आपको रचना करके दिखा भी चुकी हूँ। ये थोड़ा खुला त्रिभुज था, बड़ा था, ये थोड़ा सा छोटा त्रिभुज है, बीड़ा है, तो थोड़ी सी हमें दिक्कत आई थी। और इसका कारण क्या लिखेंगे कि त्रिभुज BDS का परिकेंद्र बोलते हैं। O वह बिंदु है जो B, D और S से समान दूरी पर है। इसलिए ये इसलिए होता है, एक बिंदु ऊपर दो नीचे, बिंदु O पर ही घंटाघर बनेगा। यह अभी कहता कैसे पता लगाया, तो भैया लिख दो, यह हमें परिवृत्त की समझ से पता लगा। तो ये आपका थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, ये मैंने करा दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप उसमें भी कर सकते हो। अब एक बड़ा ही मज़ेदार सा क्रियाकलाप है जिसकी तैयारी मैंने पहले ही कर रखी है, उसको देखते हैं। एक बड़ा ग्राफ पेपर लो और ग्राफ पेपर पर निम्न आकृतियाँ बनाओ। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसके समकोण पर एक भुजा 3 सेंटीमीटर और दूसरी 4 सेंटीमीटर हो। तो ये देखिए बेटा जी, मैंने पहले से ही आपके लिए ये समकोण त्रिभुज बना रखा है। दिख रहा है आपको, ये भुजा 3 है और ये भुजा 4 है। बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा मापो। मैंने तो माप ली थी लेकिन फिर भी मैं आपको माप के दिखाती हूँ। उड़ गया है ये, मैं आपको माप कर दिखाती हूँ तीसरी भुजा। जब आप यहाँ पर प्रकार रखोगे तो ये आपकी कितनी आएगी, एग्जैक्ट 5, ये देखो एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर आएगी। तो ये तीसरी भुजा हमारी कितनी आ जाती है, 5 सेंटीमीटर। तो वो हम यहाँ लिख देंगे 5। ये हो गई 3 सेंटीमीटर, ये हो गई 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गया। ये आप खुद कर लेना ग्राफ पेपर पर। ये पहला काम हो गया, ये मैंने बना दिया। बनाना है, ये मैंने बना रखे हैं, आप देख लें। आगे बढ़ूँ, दूसरी रचना आपने करनी है, 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाओ। तो बेटा जी ये देखो, ये मैंने आपके लिए, ये देखो, ये मैंने आपके लिए एक वर्ग पहले ही बनाया हुआ है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। आप फुटे से इसको नाप लो। ये देखो है 3,
दिख रहा है, ये 3 है यहाँ पर, 0 से 3, तो ये 3 सेंटीमीटर का मैंने वर्ग बना दिया। हो गया ये भी। 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग आपका बना दिया। इसकी भुजा भी आप नाप सकते हो, फुटे से 0 से शुरू करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर है। अब आगे बढ़ना है। त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर नाप वाली भुजा का वर्ग। भाई त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी थी? 5 थी, तो यानी कि मुझे जो वर्ग बनाना था वो कितने सेंटीमीटर भुजा का बनाना था? वो मैंने बनाना था 5 सेंटीमीटर का। तीनों काम हो गए। त्रिभुज बन गया, 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बन गया, इसमें टाइम लगता है बना लेना। 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बन गया और त्रिभुज की तीसरी भुजा का भी वर्ग बन गया। अब इन तीनों वर्गों को काटकर चित्रानुसार त्रिभुज की भुजाओं पर रखो या चिपकाओ। तो मैंने चिपकाया नहीं है, मैं अभी आपको पहले इन्हें रख कर दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं आपके सामने ही रख रही हूँ। बीच में मैंने ये त्रिभुज रख दिया। ये 5 के सामने 5 सेंटीमीटर वाला वर्ग रख दिया। ध्यान से देखना पड़ेगा भाई आपको, थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं। 3 के नीचे 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग मैंने रख दिया। थोड़ा सा इसको फुटे से दबा देते हैं ताकि उड़े ना। और ये मैंने 4 वाले किनारी के साथ 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग रख दिया। समझ में आ गई बात? जो आकृति आपको दी गई थी कुछ कुछ वैसी ही ये रचना हमने यहाँ पर कर दी है। आगे बढ़े। आप इन्हें फुटे से गोंद से चिपकाओगे तो बुक में आएगा नहीं, इसीलिए मैंने चिपकाया नहीं था। हम इसे कहीं अलग चिपका सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर ये अक्षर, ये लेटर हमारे दब जाएंगे। ठीक है, तो ये था। फिर से समझो, ये बीच में त्रिभुज था जिसकी भुजा ये 4 थी, ये 3 थी, 5 थी। समकोण त्रिभुज था। 4 के सामने 4 भुजा का वर्ग, 5 के सामने 5 भुजा का वर्ग, 3 के सामने 3 भुजा का वर्ग मैंने लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या कहता है इस चीज़ को समझो। इन सबको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरकाते हुए और अपने प्रमुख प्रश्न पर आ जाती हूँ। इसको हम फूटा से दबा देते हैं, स्केल की हेल्प से हम इन्हें ऐसे कर देते हैं कि ये कहीं जाए ना। ठीक है भाई, अब ये कहीं नहीं जाएंगे और हम अपना आगे का काम कर पाएंगे। देखो अब ज़रा ध्यान से चिपकाओ। त्रिभुज की भुजाओं पर रखे गए वर्गों से बने 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे वर्गों की संख्या गिनो और नीचे दी गई तालिका में भरो। मैं इसको अलग निकाल रही हूँ। फुटे से मैंने नापा है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी। तो ये कह रहा है 1-1 सेंटी, ये 1 बाय 1 के कितने वर्ग बन रहे? तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ भी आप देख सकते हो। तो इस तरह के आपके, ये देखो 1 मिनट में, तो ये 3 सेंटीमीटर वाले में कितने वर्ग बने? ये कहता है त्रिभुज की भुजाओं पर रखे गए वर्गों में, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे वर्गों की संख्या गिनो और इस तालिका में भरो। ये कहता है कर्ण पर रखे गए वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या। अब आप ये देख लो, ये कर्ण है। अब मैं हटा रही हूँ, ये कर्ण है। कर्ण पे कितना था? 5 था। अब 5 वाले में गिन लो कितने वर्ग बन रहे हैं। 1-1 सेंटीमीटर के मैंने पहले ही आपके लिए तैयार कर रखे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25। तो कितने बन गए? 25। कितने छोटे वर्ग हमारे बन रहे हैं? 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा कितने छोटे वर्ग बन रहे हैं? 25। लंब थोड़ा नीचे ले आती हूँ मैं सब चीज़ों को। ये देखो लंब कितना है? 4 है। तो 4 वाले में कितने वर्ग बन रहे हैं? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ग बन रहे हैं। आधार कितना था? 3 वाले के मैं आपको पहले गिन के बता चुकी हूँ कितने वर्ग बन रहे हैं, 9। और अब आप थोड़ा मज़ेदार तरीका देखो कि 9 और 16 का जोड़ कितना होता है? 25 होता है। 9 और 16 का जोड़ 25 होता है। यहाँ हम एक बहुत मज़ेदार बात सीखने जा रहे हैं कि 3 का वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग 9 हो गया। ये कितना हो गया? ये 3 का ही तो वर्ग हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। ये कितने का वर्ग है? 4 का वर्ग है। और ये कितने का वर्ग है? 5 का। तो 3 के वर्ग में 4 का वर्ग जोड़ दें, 9 में 16 जोड़ दें तो वो 5 का वर्ग यानी कि
25 के बराबर आ गया। तो यही चीज़ ये कह रहा है, छोटे वर्गों की संख्या में परस्पर संबंध पहचानो। तो वो संबंध मैं यहाँ अभी आपको लिख देती हूँ कि 16 जमा 9 बराबर है कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, 16 का मतलब 4 का वर्ग जमा 3 का वर्ग बराबर है 25, यानी 5 का वर्ग। 4 का वर्ग का मतलब 4 क्या है, लंब, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लंब का वर्ग, जमा 3 क्या है, आधार है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ आधार का वर्ग, और 5 क्या है, कर्ण, तो ये मैं लिख सकती हूँ कर्ण का वर्ग। यानी लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग किसके वर्ग के बराबर है, कर्ण के बराबर। निम्न में से कौन सा संबंध बनता है, सही विकल्पों पर सही का निशान लगाओ। एक से अधिक संबंध सही हो सकते हैं, तो ये अभी बताया है, इसी के लिए आगे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब जो मैंने पीछे लिखा है ना, उसको मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ कि लंब पर बने वर्गों की संख्या यानी लंब का वर्ग जमा मैंने लिखा आधार का वर्ग और किसके बराबर है, कर्ण। क्योंकि लंब पर कितने वर्ग भाई लंब कितने था, 4 था, तो लंब पर कितने वर्ग बन रहे थे, 16, ठीक है ना। आधार कितना था, 3 था, उस पे कितने वर्ग बन रहे थे, 9। कर्ण कितना था, 5 था, उस पे कितने वर्ग बन रहे थे, 25। तो अब ये कह रहा है कि लंब पर बने वर्गों की संख्या घटा आधार पर बने वर्गों की संख्या बराबर है कर्ण पर बने वर्गों की संख्या के। गलत है, लंब पे वर्ग हैं 16, भाई एक सिंपल सी बात है, लंब पे वर्ग हैं 16, आधार पे वर्ग हैं 9, और ये कितने हैं, 25, और 16 घटा 9 कभी भी 25 नहीं होता, तो ये असत्य है। आगे बढ़े, कर्ण पर बने वर्गों की संख्या घटा आधार पर बने वर्गों की संख्या बराबर है लंब पर बने वर्गों की संख्या। ये सही है। देखो कैसे, कर्ण पर कितने वर्ग बन रहे हैं, यहीं पे करके देख लो ना, यहाँ ब्रैकेट में करके दिखाती हूँ। कर्ण पर बन रहे हैं 25 घटा आधार पर कितने बन रहे हैं, 3 3 9, और बराबर लंब पर कितने बन रहे हैं, 16, और 25 में से 9 घटाओगे तो 16 आएगा। तो ये बात हमारी क्या है, सत्य है। लंब पर बने वर्गों की संख्या घटा, ब्रैकेट में ही हल कर लेना इसको, ये भी मैंने यहाँ गलत कर दिया, यहाँ ब्रैकेट में ही हल कर लेना। 16 घटा 9 बराबर है 25, असत्य है। लंब पर बने वर्गों की संख्या, लंब कितना था, 4, 16, कर्ण पर 25, आधार पर 9, तो ये बात हमारी बिल्कुल असत्य है, गलत है। आगे बढ़े, कर्ण पर बने छोटे वर्गों की संख्या कितनी है, 25, लंब पर बने वर्गों की संख्या कितनी है, 16 बराबर है भाई ये, और जमा आधार पर कितने हैं, 9। 25 बराबर है 16 जमा 9 होता है ना, तो ये हमारा बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो ये सत्य है और ये सत्य है। तो उपर्युक्त कथन संबंधों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं, सही के सामने सही का निशान लगाओ। तो लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। आधार का वर्ग घटा कर्ण का वर्ग, गलत है ये। हाँ, अब एक बात का ध्यान रखना, कर्ण बड़ा है तो कर्ण में से आधार घटाओगे तो लंब आ जाएगा, कर्ण में से लंब घटाओगे तो आधार आ जाएगा। तो कर्ण का वर्ग घटा आधार का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग, यह सत्य है। लंब में से आधार घटाओगे तो कर्ण नहीं आएगा, तो यह हमारा असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-3 छोटे छोटे प्रश्न और रह गए, उन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं हम फटाफट, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री है, शेष दोनों कोणों के माप ज्ञात करो। आप एक यहाँ छोटा सा समद्विबाहु त्रिभुज बना लो। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे, x x होंगे, और ये कोण कितने का है, 80 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। तो x जमा x, भाई दो कोण तो बराबर होंगे, जब त्रिभुज समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे, तो जो दो बराबर कोण हैं वो तो x x हो गए, और ये हो गया 80, तीनों का जोड़ हो गया बेटा 180। x में x जोड़ो 2x, और इस 80 को राइट साइड में ले जाओ तो 180 में से 80 हमारा घट गया, तो ये बन गया 2x बराबर 180 में से 80 गए 100। अब यहाँ से आप बीजगणित की सहायता से जब हल करोगे तो ये बनेगा 100/2 यानी कि 50, तो x आ जाएगा 50 डिग्री। तो दोनों कोण कितने कितने डिग्री के आ जाएंगे, 50 के। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं।
किसी समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के माप के बारे में तुम क्या कह सकते हो? कुछ त्रिभुज अपनी कॉपी में बनाओ, उनके कोणों को मापो और बताओ। ये जो अभ्यास है कॉपी में बनाने का, ये आप अपने आप कर लेना। मैंने एक समबाहु त्रिभुज आपको बना के भी दिखाया था। कहाँ दिखाया था? ये बना के दिखाया था। मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं आपको इसको माप के दिखा सकती हूँ कि भैया इसके कोण कितने कितने डिग्री के हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो भैया समबाहु त्रिभुज है, तो मैं इसके कोण आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये हमारा, ये देखो, ये भुजा ध्यान से देखनी पड़ेगी, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। ये ब्लैक कलर है, ये है ब्लैक कलर से कर दूँ मैं इसको थोड़ा, ताकि ये रेखा आपको दिखाई दे जाए इस डी में से। तो ये देखो, ये यहाँ जा रहा है, नीचे वाला पढ़ना है हमने, तो कितना जा रहा है? 60 डिग्री। जब आप इधर वाले को नापोगे तो वो भी आपका कितना आएगा? ये देखो 60 डिग्री। तीनों कोण आपके कितने आएंगे? 60 डिग्री के आएंगे। तो वो कॉपी में बनाने का काम आप कर लेना। मैं आपको बता दूं कि समबाहु की तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो तीनों कोण x x x हैं, तो x x x तीनों का जोड़ कितना है? 180। इसको हल कर दो, 3x बराबर 180। इसको हल कर दो, x बराबर 180/3 यानी कि 60 डिग्री। और ये आज के लेक्चर का होगा लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, ये y है, ये 5y है, ये 3y है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो 3y जमा 5y जमा y कितना हो गया? 180 डिग्री। 3 और 5 8, 8 और 1 9y बराबर है 180 डिग्री। यहीं से जब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 180 को 9 से भाग कर देंगे। 9 दूनी 18, 0। y की वैल्यू आ जाती है 20 डिग्री। अब हमारा काम क्या है? तीनों कोण निकालने हैं। तो पहला कोण, कोण r है, कोण r कितना है? y है, y अभी अभी कितना आया है? 20 डिग्री आ गया। कोण t, कोण t कितना है? 5y, यानी y का 5 गुना, यानी 5 गुणा 20 यानी कि कितना हो गया भैया? 100 डिग्री। और फिर आ जाओ कोण s, कोण s कितना है? दिख रहा है ना आपको? 3y, तो उसको 3y की वैल्यू 20 है, तो गुणा कर दो 60। ये तीनों उत्तर आ गए। आप इनकी पहचान कर सकते हो। 20 और 100 120 और 60 180, तीनों कोणों का योग 180 आ गया। तो ये आज का लेक्चर मैं यहीं कंक्लूड करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। 10 प्रश्न मैंने कराए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।